सर्वप्रथम आप लोगों को आर्यों की गाथा में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, यदि आप लोगों को वीडियो ज्ञानवर्धक लगे और पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, साझा, फॉलो, टीका टिप्पणी अवश्य करें। मित्रों, आज मैं धर्मात्मा अयोध्यापति महाराज दशरथ जी के द्वारा कराए गए पुत्र यष्टि यज्ञ के विषय में वर्णन करूंगा, जो हमने 3 भागों में इसको बनाया है और आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करूंगा और उन पाखंडियों विधर्मियों को भी उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा जो सवाल खड़ा करते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज का जन्म खीर के माध्यम से कैसे हुआ। मित्रों, इसको हमने वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 6ठा सर्ग से लिया हूं, जो इस प्रकार से है। तस्य च एवं प्रभावस्य धर्मज्ञस्य महात्मनः सुतार्थम तप्यमानस्य नाशित्वं सक्रः सुतः। अर्थात ऐसे प्रभावशाली धर्म का पालन करने वाले महात्मा पुत्र के लिए पीड़ित महाराज दशरथ जी के वंश को कोई चलाने वाला नहीं था। अतः उन्होंने पुत्रोत्पत्ति के विषय में सोचते सोचते उनके मन में ऐसा विचार आया कि क्यों न पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र यष्टि यज्ञ किया जाए। अतः यज्ञ करने का निश्चय कर धर्मात्मा अयोध्यापति महाराज दशरथ जी ने मंत्रियों को सरयू नदी के तट पर यज्ञ भूमि निर्माण करने का आदेश दे दिया और उन्होंने यह भी आदेश दिए कि यज्ञ की विधि पूर्ण करने में किसी भी प्रकार का अपराध न हो और न ही किसी को कष्ट दिया जाए, क्योंकि ऐसे यज्ञ को करने में ब्राह्मण भेष धारण करके राक्षस लोग भी विघ्न खोजा करते हैं। विधिहीन यज्ञ करने वाला नाश हो जाता है। अतः यज्ञ विधि पूर्वक होना चाहिए। इसके अतिरिक्त धर्मात्मा महाराज अयोध्यापति दशरथ जी कहते हैं कि हंसी और ठिठोली में अनादर करके किसी भी वस्तु का दान मत करना, क्योंकि अनादर पूर्वक दान करने वाला दाता भी नष्ट हो जाता है। अतः मंत्रियों से विदा लेकर धर्मात्मा अयोध्यापति महाराज दशरथ जी अपने रनिवास चले जाते हैं। इसके पश्चात घर जाकर धर्मात्मा अयोध्यापति महाराज दशरथ जी अपने प्राण प्रिय भार्या अर्थात पत्नियों से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं सरयू नदी के तट पर पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र यष्टि यज्ञ करने वाला हूँ, अतः आप लोग भी यज्ञ का दीक्षा लीजिए। मित्रों, महाराज दशरथ जी के मुख से ऐसी सुखदायी संवाद को सुनकर महारानियों का मुख कमल ऐसे प्रकाशित हुआ जैसे वसंत काल में कमल के पुष्प शोभा को प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार से पहला भाग और 6ठा सर्ग समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। मित्रों, अब दूसरा भाग अगले एपिसोड में।